नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें। ये देखिए दो समीकरण दिए गए हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो दिए गए समीकरण, पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए हमें इसे लिखना है कि यह संगत है कि असंगत है, यह हमें पता करना है। तो इस पे पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसे व्यापक समीकरण के युग में सबसे पहले लिखेंगे। तो व्यापक समीकरण यानी इसके लास्ट में जो है 0 होना चाहिए बराबर में। तो देखिए यहाँ पे बराबर में 0 नहीं है, तो हम इसे व्यवस्थित करेंगे और इसका पक्षांतर इधर करेंगे और हम इसके बराबर में 0 लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण को व्यवस्थित करने पर। तो x माइनस वाई, अब देखिए ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, तो माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा हमारा 3x माइनस 3y, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए इसमें हम इसे तुलना करेंगे हम, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो अब देखिए a1 हमें समीकरण नंबर 1 से मिलेगा। तो a1 क्या है, तो देखिए x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या है, तो कुछ भी नहीं है, यानी एक छुपा होता है, तो यानी a1 बराबर 1। b1 देखिए ये y का गुणांक है, तो y का गुणांक क्या है, तो देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक छुपा होता है, तो यानी 1। और c1 देखिए क्या है, तो a 8, लेकिन हम चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ये माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 8। और a2 b2 और c2 के लिए हमें दूसरे समीकरण में जाना पड़ेगा। तो देखिए a2 क्या होता है, तो यानी x का गुणांक, तो यानी x का गुणांक क्या है 3, तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का 3। और b2 के लिए देखिए y का गुणांक, तो b2 y का गुणांक है, तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक माइनस का 3 है, तो माइनस का 3। और c2 देखिए माइनस का 16, तो यहाँ पे माइनस का 16 लिखेंगे। और अब हम यहाँ पे देखेंगे a1 बटा a2 बराबर क्या मिला हमें, तो 1/3। और b1 बटा b2 बराबर क्या मिला, तो 1 माइनस का 3। और c1 बटा c2 बराबर क्या मिला, c1 बटा c2 बराबर हमें क्या मिला, तो माइनस का 8 बटे माइनस का
16 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2। तो अब देखिए क्या अब हम तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम तुलना करेंगे A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ देखिए हाँ यहाँ माइनस चिन्ह हमने नहीं लगाया है, तो यहाँ पे एक गलती से मैंने लगाया नहीं है, तो सॉरी, आप इसको लगा लेना। यहाँ पे ए माइनस है ना, तो ए माइनस, तो यहाँ पे ए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/3 यहाँ मिलेगा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 है। तो A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन क्या C1/C2 भी बराबर है? तो देखिए यहाँ 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या होगा अगर A1/A2 बराबर B1/B2 है लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो यह क्या है? दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। तो आप इस प्रकार से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं दोस्तों। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।